लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने बाइशान को हरा दिया था। एल्डर्स ये देखकर हैरान थे कि आखिर जियान ने अपनी स्ट्रेंज फायर से इतना स्ट्रॉन्ग आर्मर कैसे बना लिया है। वो फिर जियान को विनर घोषित कर देते हैं और ल्यूफी को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये निकम्मा बाइचांग किसी काम का नहीं, अगर तुम जियान से मिलो तो शर्मिंदा ना होना। जिस पर यू शेंग कहता है कि जियान से काश पहले मेरी लड़ाई हो और मैं ही उसे मजा चखाऊंगा। लियू किंग यू शेंग को समझाता है कि तुम जियान को अंडर एस्टिमेट ना करो, वरना तुम्हारा भी वही हाल हो सकता है जो बाइचांग का हुआ। जियान अब वापस आता है और जी जूनियर उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर जियान हाँ कहता है और बताता है कि उसने नहीं सोचा था कि बाइचांग के पास ब्लड स्प्लिटिंग जैसी मिस्टीरियस फाइटिंग टेक्निक होगी और उसकी सीक्रेट टेक्निक जिससे उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी परे थी। जी जूनियर कहती है कि हालांकि बाइचांग की फैमिली सेकेंड रेट फोर्स है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली जियाली एम्पायर की 3 मेजर फैमिली से स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर जियान हंसकर कहता है कि शायद फिर मैं ही अनाथ हूँ जिसके पास कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं। जिस पर जी जूनियर कहती है कि तुम अच्छा मजाक करते हो, तुम इतने ताकतवर हो कि 2 हुआंग का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी भी हंसकर तुम्हारा वेलकम करता है और इतनी सी उम्र में तुम बड़े बड़े फार्मासिस्ट की तरह लेवल 5 पर पहुंच गए हो। अब अगला मैच लियू किंग और एक ओपोनेंट का होता है। ओपोनेंट अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन लियू किंग दूर से ही अपने अटैक से उसे रोक देता है। ओपोनेंट 3 शार्क स्पाइन्स का यूज करके लियू किंग पर हमला करता है और लियू किंग एक ही हाथ के अटैक से उसकी तीनों शार्क्स को पकड़ लेता है और क्रश कर देता है। जियान लियू किंग की इस टेक्निक को देखकर हैरान है और लिनजुआ बताता है कि फर्स्ट टेक्निक का नाम माउंटेन क्रैकिंग गन है और सेकंड का नाम बिग स्प्लिट कॉफिन क्लॉ है। इसने इस क्लॉ टेक्निक को 20 से भी ज्यादा साल तक प्रैक्टिस किया है, इसलिए उसको इतनी ज्यादा पकड़ है इस टेक्निक पर। ओपोनेंट लियू किंग के चारों तरफ जोर जोर से घूमने लगता है और अपनी स्पीड में उसे फंसाकर उस पर हमला करने का मौका ढूंढने लगता है, लेकिन लियू किंग एक ही जगह पर खड़े खड़े सिर्फ अपने एक ही हाथ से उसको ब्लॉक करने लगता है और उसकी तलवार को सिर्फ 2 उंगलियों से ही पकड़ देता है और तोड़ देता है। वो उसी की ही टूटी हुई तलवार के छोटे टुकड़ों को उसको देकर मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और पत्थर से टकरा जाता है। ल्यूफी बहुत ज्यादा खुश होती है और जियान को देखकर कहती है कि तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरे भाई के सामने फीके ही रहोगे। जियान भी इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को देखकर शॉक है, लेकिन फिर वो लिन जियाओ से कहता है कि आप तो इसे हरा ही सकते हो। जिस पर लिन जियाओ कहता है कि पिछली बार मैं इसे हराने में बस लकी ही साबित हो गया था, लेकिन तुम्हारी बात करें तो तुम बहुत ताकतवर हो। अगर मैं और लियू किंग एक साथ भी तुम पर हमला करे तो भी शायद तुम्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। जियान हंसकर कहता है कि आप बेकार में मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अब रात को जियान मेडिटेट करने लगता है और सोचता है कि बाइचांग ने मेरी 2 की पार कम करने की सोची थी, लेकिन 5th लेवल फार्मासिस्ट होने की वजह से मेरे पास पिल्स है जिससे मेरी 2 की पार फिर से रिकवर हो गई है। लेकिन कल का गेम आज से ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कल सिर्फ वो ही बंदे होंगे जो टॉप 25 में एडवांस हुए हैं, यानी कल सारे बंदे बाइचांग से स्ट्रॉन्ग ही मिलेंगे, खासकर वो लियू किंग। लेकिन चाहे अब कल मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा और टॉप 10 में आऊंगा। वहीं हम जी जूनियर को देखते हैं जो बाहर आसमान को देख रही थी। वहाँ तभी लिंग यिंग आता है जो कहता है कि आप अभी तक तैयार नहीं हुई, 1 महीना हो गया है। अगर आप नहीं चली तो आपकी फैमिली खुद आपको लेने यहाँ आ जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद ही चल दो। लेकिन जी जूनियर कहती है कि वो जियान को टॉप 10 में आता हुआ देखना चाहती है और उसके मैचेस खत्म होने के बाद ही वो वापस लौटेगी। अब लिंग यिंग उसे कुछ नहीं समझा सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन का मैच स्टार्ट होता है और एल्डर्स कहते हैं कि कल के मैच से टॉप 25 प्लेयर चुन लिए गए हैं, इसलिए किसी एक प्लेयर को गुड बाय बोलना होगा और उसे नेक्स्ट राउंड में बिना किसी और फाइट्स के प्रमोट किया जाएगा। सबके साथ फेयर मैचेस हो, इसलिए हमने जियान को प्रमोट करने का डिसाइड किया है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो जियान से फाइट करके खुद प्रमोट हो सकता है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ये सुनकर बल्कि सब खुशी हुए हैं कि उन्हें जियान से फाइट नहीं करनी पड़ेगी। अब क्योंकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, इसलिए एल्डर्स मैच को स्टार्ट